बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने हिस्सा गज़ल में मीर तक़ी मीर की गज़ल के शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करनी है। शेर नंबर 3 है हमारे पास। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्मे दिल होता है दिल की आँख, आलम होता है दुनिया या जहान। यहाँ का मतलब है यहाँ और औकात का मतलब है हैसियत। मफ़हूम की तरफ आएँ तो दिल की आँख से आखिरत की फ़िक्र कर, दुनिया की हकीकत जो है वो सिवाय ख्वाब के कुछ नहीं। तशरीह की तरफ आते हैं जी। दुनिया में इंसान सिर्फ़ एक बार आता है, लेकिन यहाँ की रंगीनियाँ इतनी दिल फरेब होती हैं कि आदमी इसकी ज़ाहिरी शान व शौकत में जो है वो खो जाता है, अपनी ज़िंदगी जो है वो बेकार कामों में ज़ाया कर देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ अरसे के लिए ज़िंदगी की महफ़िलों से लुत्फ़अंदोज़ होता है, लेकिन मौत जो है वो अटल है, यानी हकीकत है जिसे हम आना ज़रूर है। ठीक है, और जब मौत आती है तो फिर सारे ऐशो आराम और मालो दौलत जो है वो इंसान से छीन लेती है। अगर इंसान गौर व फ़िक्र से काम ले तो इस कायनात का हर मुकाम जो है वो उसे अल्लाह ताला की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता है और इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की अताअत में ही गुजारी जानी चाहिए। और आप इसमें शेर लिख सकते हैं कि आखिरत में अमल नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र ज़्यादे सफ़र पैदा कर। यानी हम इस दुनिया में एक सफ़र की हैसियत से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मंजिल जो है वो आखिरत है, आखिरत के बाद की ज़िंदगी है, तो हमें ज़्यादा सफ़र करना है, यानी हमें अपने अगले सफ़र के लिए सामान जो है वो इकट्ठा करना है और वो नेका माल लिए। इस शेर में दरअसल मीर ने दुनियावी ज़िंदगी को आर्जी और नापायदार करार दिया है। उसकी हैसियत एक ख्वाब जैसी करार दी है कि इंसान नींद की हालत में जैसे ख्वाब देखता है और वो महसूस करता है, लेकिन जब बेदार होता है यानी जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी ख्वाब की तमाम कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि ख्वाब जो था वो एक धोखा था, फ़रेब था। इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह एक ख्वाब है। इंसान इसमें गाफिल हो जाता है, इसकी रंगीनियों में खो जाता है और मौत को भूल जाता है। हालांकि वो मौत के करीब तो जा ही रहा होता है, हम हर लम्हा अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ठीक है, तो इस शेर में आप यूँ कह सकते हैं कि शायर मीर ने नसीहत जो है वो की है कि इंसान को बसीरत से काम लेना चाहिए और मरने से पहले जो है वो आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें अगले जहान में जाकर पछतावा ना हो। अगला शेर है हमारा कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। बार बार यानी मुसलसल या कई दफ़ा। दर कहते हैं जी दरवाज़ा को या फिर चौखट को, हालत कहेंगे कैफियत को, और इज़्तिराब होता है बेचैनी या फिर बेकरारी। मफ़हूम की तरफ जाएँ तो बेचैनी और बेकरारी की हालत में महबूब के दर के बार बार चक्कर लगा रहा हूँ। तशरीह पे आते हैं जी कि शायर के लिए वो दिन जो है वो ईद से कम नहीं होता जब उसकी मुलाकात जो है वो अपने महबूब से हो जाती है। ठीक है, और दूसरा ये कि वो उसे अपनी बज़्म में बुला ले, यानी महफ़िल में बुला ले, लेकिन यहाँ जो है वो शायर हर तरह से नाकाम और मायूस दिखाई दे रहा है, और ना तो उसे महबूब का वस्ल नसीब होता है, यानी ना तो उसे मुलाकात का कोई मौका नसीब होता है। इसलिए उसके शौक़ का ये आलम है कि वो बार बार जो है वो महबूब की गली के चक्कर लगाता है, लेकिन मुसलसल जो है वो उससे मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसमें आप शेर लिख सकते हैं जी, जिसे भी देखूं तेरे हुस्न की लपेट में है, कि जैसे सारा जहां तेरी राह गुज़र में है। चनाचे आप कह सकते हैं, मज़ीद इस शेर में लिख सकते हैं कि महबूब से मुलाकात के लिए शायर जो है वो बार बार उसके दरवाज़े पर जाता है, लेकिन उसकी दिली तमन्ना जो है वो पूरी नहीं होती। हर बार उसे नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ता है। लिहाजा उसे वहाँ जाकर ये एहसास होता है कि महबूब के दरवाज़े तक या उसकी चौखट तक जो पहुँचना है वो तो कदरे आसान है, लेकिन उसकी महफ़िल तक पहुँचना या उसका जो है वो दीदार नसीब होना ये नामुमकिन है। और इस हकीकत को जानने के बाद, समझने के बाद
شاعر پھر بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہے اور وہ اپنے محبوب کے جو ہے وہ در کے چکر بار بار لگاتا ہے، اور اس کی حالت اس تمام صورتحال کی وجہ سے نہایت جو ہے وہ مضطرب اور بے قرار ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی کے دروازے پر فقیرانہ طور پر چکر لگائے اور اسے آگے سے مسلسل ناکامی کا سامنا ہو تو اس کی حالت یقیناً جو ہے وہ قابل ترس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں مزید شعر لکھ سکتے ہیں کہ تیرے کوچے میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ مزید لکھ سکتے ہیں آپ ایک شعر کہ تو اگر ہم کلام ہو جائے ہم فقیروں کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر نمبر 3 اور 4 آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی تشریح جو ہے وہ ذہن نشین کر لینی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔